मैं और हमारी पूरी टीम जो है आपके सामने ये सारी रात भी यहीं पे मौजूद थे। आईजी साहब और उनकी पूरी टीम। आप लोगों को सिर्फ चंद एक चीज़ों की अपडेट देनी थी कि कल रात जो हमारे क्लैशेस होते रहे हैं उसमें 41 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए और टोटल पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए। और ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि अगर आपके मुल्क के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो और बात है। दूसरा, जो पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिब्बी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे जवान ज़ख्मी हुए थे उनमें से उनको भी हमने यहाँ पोली क्लिनिक या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो थे उनको भी हमने तिब्बी इमदाद वगैरह दी है। तो दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि ज़रूर सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है। पहली बात कि फ़ायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आएँ। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन्स लेके जाएं। और दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अफगान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा, फिर हम इस बात को, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। हमें अब आइडिया नहीं, काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो एग्जैक्टली क्या मोटिव्स है और किस तरह ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो CMKP के हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, और इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CMKP के हैं। क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CMKP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको, अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। प्लस जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, वो मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल अटैक कर रहे हैं। कल 26 नंबर पे जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, सारा कुछ किया है, वो भी आपके सामने है। तो ये हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। मैं अभी भी उनको कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो अज़ाइम है उनसे पीछे हटने को तैयार है। एक तो बता दीजिएगा इनकी कोई आइडिया है कि तादाद कितनी है, और दूसरा ये बताएं कि मुज़ाकरात की से बातचीत हल करने की कोशिश कर रही है। देखें वो एक गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका किसी न किसी फॉर्म में राब्ता ज़रूर है और उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा ख्याल में, जिस तरह मैंने पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। सर ये बताइए कि जिस तरह यहाँ की नफरी है, सफिशेंट है आपके लिए? क्या दूसरे सूबों से या दूसरे अजला से भी नफरी मंगवाई जा रही है? दूसरा ये कि भाई ने भी सवाल किया, निगोसिएशंस के ज़रिए कोई फोरम भी ऐसा है जहाँ पे बातचीत चल रही हो कि SCO समिट है, इंडियन जो है वो वज़ीर दाखिला उन्होंने भी आना है, तो इस हवाले से किसी उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से समझाने की कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, इधर से फेडरल गवर्नमेंट है, हर तरह से कम्युनिकेशन होता है और उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन
मेरा ख्याल है कि नफरी के हवाले से नफरी के हवाले से हमारे पास जितनी नफरी है हमने डिप्लॉय की है। आर्मी भी आपके सामने आ गई है, रेंजर्स भी मौजूद है, और भी हम नफरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम नफरी को यहाँ पे इकट्ठा कर सकें। बातचीत जारी है, क्या जवाब है उनकी तरफ से? क्या मुतालबात उन्होंने आप लोगों के सामने रखे हैं? एहतजाज करना है, धरना देना है, क्या इसका अगला रिजल्ट है? क्या वो क्या डिमांड कर रहे हैं? यही तो वो बता नहीं रहे। उनका अपना ज़ाइम, उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से वो सबोटाज करें कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। उन्होंने किस तरह करना है, क्या माहौल बनाना है, किस तरीके से करना है, उनकी बाकायदा प्लानिंग चल रही है। बहुत सारी एविडेंस है जो आपके पास अगले दिनों में आ भी जाएंगी सामने। सर, मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? कोई वक्त वगैरह यहाँ से हुकूमत की तरफ से इस तरफ जा सकते हैं? मुज़ाकरात तो देखिए, बात सुने, दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM KP के कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ कहें मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। सर, वफाकी हुकूमत के पास इमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या KPK में इमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़ कोई ज़ेर गौर है? और दूसरा कि वज़ीर आला KP जो है स्टेट के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करें, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का सोच रहे हैं? देखें, पोलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। सर, यहाँ इस्लामाबाद के शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है, मोबाइल फ़ोन कल से बंद है, सड़कें जर्नलिस्ट से बंद है, तो शहर में खूब का आलम है। इस बारे में जो जनरल पब्लिक की जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, लोग एयरपोर्ट अस्पताल जाने में प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? जाहिर है और सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन आवाम का भी तो हक बनता है ना। मैं उनसे माजरत खाऊँ, जो भी मैं उनसे माजरत खाऊँ, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की आवाम से, और सिर्फ उनको कहूँगा कि ये ज़रूर सोचें हमारी मजबूरी है करना, किस वजह से कर रहे हैं, किन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कर रहे हैं, और उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि किन लोगों की वजह से कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुरा है वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और ज़ाहिर है आपने सिक्योरिटी भी करनी है SCO की, कहीं कोई इस्लामाबाद की सड़कों पर खून तो नहीं नज़र आ रहा? देखें, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो। उनके पास वेपन्स हैं, हमारे जवान अभी भी बगैर वेपन्स के हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है कि इसको हम रोक लेते किसी भी तरीके से, लेकिन वो लोग किसी और मकसद के लिए और हम किसी और वो मकसद मकसद पूरा करने देंगे उनको? अल्लाह ना करे हो इंशाअल्लाह ताला। के ऊपर कल 2-3 वाक़यात हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, ताहिर नसीर डॉन से, सजाद काज़मी सच TV से, और एक बायस न्यूज़ से खलील साहब जो सामान लेके आ रहे थे लोगों के लिए, तो उनके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। क्या कहेंगे? मैं चेक कर ले तो मेरे में सर, ये चेक कर ले। आप कॉन्फ्रेंस को सबूतास की बात करते हैं, जबकि वो ये कहते हैं कि अगर तरमीम के जो इस वक्त करंट है ये रोक लिया जाए तो हम इसको डिले भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एहतजाज की सूरत। देखिए, वो तो फिर चाहेंगे प्रेसिडेंट हाउस भी काम करने से रुक जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी काम करने से रुक जाए, पार्लियामेंट भी रुक जाए, बाकी कोर्ट्स भी रुक जाएँ, तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। अगर हुकूमत बंद करनी है, बंद करके हम भी कर जाएँ, वो आके कर लें, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सर, अभी सकती। तक कितने कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं? यहाँ से कुछ शहरी भी गिरफ्तार हुए थे, ख़वातीन? एक सेकंड, शहरी कोई नहीं थे जिनको शहरी आप रिपोर्ट कर रहे थे, मैंने खुद वेरीफाई किया। वो एबटाबाद के 2 लोग थे, वो स्पेशली आए थे और उन्होंने इस प्रोटेस्ट के लिए आए थे। मैंने जब आप लोगों ने रिपोर्ट किया, मैंने चेक किया, मैंने फिर अपनी अलहदा टीम भेजी चेक करने के लिए। वो शहरी नहीं थे, वो PTI के कारकुन थे। सर, इस वक्त पूरा एक कंटेनर सिटी बना हुआ है, सिचुएशन कब तक एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल हो जाए? ये आप गंडापुर से पूछें। थैंक यू।